आपका एक सब्सक्राइब मुझे आगे बढ़ने में मदद करता है, प्लीज कर देना। आइए शुरू करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि शिवलिंग पर चाया हुआ जल पीना चाहिए या नहीं, और शिवलिंग पर जल चाहने के क्या फायदे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे हिंदू धर्म शास्त्र में लोग शिवलिंग पर जल चाहते हैं। शिवलिंग पर जल लोग कुछ खास अवसर पर, जैसे कि सावन के महीने में सोमवार व्रत रहने के दौरान, महाशिवरात्रि के दिन, ऐसे कुछ खास अवसरों पर लोग शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं। दोस्तों, ऐसे में आपके दिमाग में कभी न कभी यह सवाल जरूर आया होगा कि आखिर लोग शिवलिंग पर जल क्यों अर्पित करते हैं तथा शिवलिंग पर चाया हुआ जल क्या हम पी सकते हैं। इन सभी सवालों का जवाब आज हम आपको देंगे। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप शिवलिंग पर जल चाहे तो आपको कभी भी खड़ा होकर जल नहीं चाहना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ नाराज हो जाते हैं तथा ऐसे में इनकी कृपा आपको जल्दी प्राप्त नहीं हो पाएगी। इसलिए आप जब भी शिवलिंग पर जल चाहिएगा तो हमेशा बैठकर ही चाहिएगा। भगवान शिव को जल चाहते समय इस बात का ध्यान रखिए कि आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके हमेशा जल अर्पण करना चाहिए, जिससे आपको भगवान शिव तथा माता पार्वती दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। शिवलिंग पर जल चाहते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपको तांबे, चांदी या कांसे के पात्र में ही शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए। यदि आप स्टील के बने हुए पात्र में जल अर्पित करते हैं तो इससे भगवान भोलेनाथ नाराज हो जाते हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि आखिर शिवलिंग पर जल अर्पित क्यों किया जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो समुद्र के गर्भ से कालकूट नामक विष निकला था, जिससे पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। इससे सभी देवता भयभीत होकर भगवान शिव के पास गए और आराधना की वो कालकूट नामक विष का कोई निदान करे, अन्यथा पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। भगवान शिव को भोला भंडारी कहा जाता है क्योंकि ये बड़े दयालु है। सभी देवताओं की आराधना पर भगवान शिव ने कालकूट नामक विष को पी लिया और अपने गले में धारण कर लिया, जिससे इनका काम नीलकंठ पड़ गया, क्योंकि भोलेनाथ का कंठ विष के कारण नीला पड़ गया था। विष ग्रहण करने की वजह से इस विष प्रभाव इतना अधिक इनके ऊपर पड़ गया कि इनका पूरा शरीर जलने लगा, जिसकी गर्मी ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर एक उपाय निकाला। भोलेनाथ के ऊपर जल और दूध का अभिषेक किया गया, जिससे उन्हें काफी राहत मिली। उस समय सावन का महीना चल रहा था दोस्तों, तब से शिवलिंग के ऊपर जल का अभिषेक किया जाता है। अब हम आपको बताएंगे कि शिवलिंग पर चाया हुआ जल पीना चाहिए अथवा नहीं। तो दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि शिवलिंग पर चाया हुआ जल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इसे बहुत बड़ा पाप माना जाता है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि शिवलिंग पर चाया हुआ जल पीने से मनुष्य के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। आइए जानते हैं शिवलिंग पर जल चाहने के फायदे। दोस्तों, शिवलिंग पर जल चाहने से मनुष्य शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से पाप रहित हो जाता है। यदि कोई कुंवारा लड़का शिवलिंग पर जल अर्पित करता है तो उसे बहुत सुंदर दुल्हन मिलती है। यदि आप किसी भी समस्या से परेशान हैं तो ऐसे में शिवलिंग पर जल अर्पित करके अपना कष्ट भोलेनाथ को कहे। भोलेनाथ बड़े दयालु हैं, वो आपके कष्ट को अवश्य दूर करेंगे। यदि कोई महिला संतान प्राप्ति के लिए शिवलिंग पर जल का अभिषेक करती है तो उसे संतान की प्राप्ति हो जाती है। शिवलिंग पर जल चाहने से शीतलता प्रदान होती है। शिवलिंग पर चांदी के पात्र से जल चाहने पर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति सावन के हर सोमवार को शिवलिंग पर जल अर्पित करता है तो उसके मन से मलिनता दूर हो जाती है तथा उसके मन में अच्छे विचार आने लगते हैं। शिवलिंग पर जल चाहने से भगवान भोलेनाथ के प्रति मन में भक्ति भावना उत्पन्न होती है। दोस्तों, आपको ये वाला वीडियो कैसे लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।